मैं विवेक चौधरी बहुजन महासेना का अध्यक्ष आज उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के तहसील करहल का जो ब्लॉक है बरनाल ब्लॉक के जो थाना गांव है फूलापुर, मैं आज वहां आया हुआ हूं अपनी टीम के साथ में। साथियों, कुछ दिन पहले मैं जिला मैनपुरी के तहसील व थाना घिरोर गया हुआ था। वहां पर भी दलितों के संग में कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमला किया था, जातिवाद। वहां पे एक बेटी का, दलित बेटी का विवाह था। तो जो वहां के जो बेटियां थीं, जो मंदिर में पूजा करने के लिए जब गई थी एक रस्म के आधार पर, तो वहां के ब्राह्मणों ने उन बेटियों को भी उन मंदिरों पर नहीं चढ़ने दिया। बहुत सी बातें वहां पे ऐसी जानकारी मिली जो वहां पूरा का पूरा गांव मनुस्मृति के अनुसार चलता है, संविधान के अनुसार नहीं चलता। वहीं से मुझे एक जानकारी और प्राप्त हुई कि थाना बरनाल का जो गांव है फूलापुर में भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने दलित समाज के ऊपर हमला किया है। और जो बच्चा, जो हमारा भाई आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसका कैरियर खराब करने के लिए उन्होंने वो रणनीति तैयार की है कि दलित समाज का बच्चा आने वाले समय में कभी बड़ी पोस्ट पे आईएएस न बने, वो कभी वो ऊंचे ओहदे पे ना जाए। आज मैं यहाँ के तमाम लोगों के बीच में आया हूँ जो दलित समाज के लोग हैं। कैमरा घुमाओ, खड़े हो गए। ये तमाम लोग हैं जो दलित समाज के जो लोग बैठे हुए हैं, कठेरिया समाज के ये लोग हैं जो फूलापुर गांव में हैं। आप बोलो, आप बोलो, आप इधर आ जाओ, पीछे से आना, पीछे से तो ये तमाम फूलापुर गांव के जो कठेरिया समाज के, जो दलित समाज के जो लोग बैठे हुए हैं आज मेरे साथ में, मैं इनके बीच में आया हूँ इनका दर्द सुनने के लिए, इनकी परेशानी सुनने के लिए, और इनकी परेशानियों को लेकर के इन ब्राह्मणवादी सोच, जो मनुवादी की जो सोच रखते हैं, जो दलित समाज को सम्मान न देने की सोच रखते हैं, दलित समाज को से शिक्षा का अधिकार छीनने की जो सोच रखते हैं, इनके खिलाफ अति शीघ्र ही हम जिला मैनपुरी के एसएसपी और जिलाधिकारी से भेंट करेंगे संख्या बल से। लेकिन उससे पहले हम इनके बीच में इनकी समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं आपसे परिचित कराता हूँ। आपका नाम क्या है? कौन है? मेरा भाई है छोटा। क्या नाम आपका? साथ में जो है अवधेश कुमार कठेरिया जी हैं, और जो भाई हैं देव कठेरिया, जिनके संग में बदतमीजी, उनके संग मारपीट जो की है, उनका मुकदमा तक नहीं लिखा गया। बड़ी मुश्किल से उनका मुकदमा लिखा गया है, अभी भी नहीं लिखा गया है, और बताइए मुकदमा तक नहीं लिखा गया अभी तक, है ना। और उस भाई पर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि वो गिरफ्तार हो जाए, उसकी आईएएस की जो तैयारी उसने की है वो खराब हो जाए। मैं ये सारी बातें उनके बड़े भाई अवधेश कठेरिया जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ, और आप भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सुने कि दलितों के संग में क्या वर्तमान योगी और मोदी सरकार में हो रहा है, ये खुद सुने। हमारा साहब राजनीतिक नाम मेरा अवधेश कुमार है, निवासी फूलापुर रहने वाला हूँ, थाना बरनाल पड़ता है। और सर जो घटना हुई है वो हमारा छोटा भाई है, और ये सब राजनीतिक प्रकरण है, क्योंकि सामान्य सीट पर हमारा एक भाई प्रधानी लड़ा था, और सामान्य सीट पर ये जो उपाध्याय जी है वो चुनाव लड़े थे, रीना उपाध्याय। हालांकि दूसरे नंबर पर हमारा भाई आया। जब ये देव कठेरिया, हमारी चाचा की लड़की की शादी थी, तो वो शादी संपन्न करने के बाद हार में गए, तो उन्हीं ब्राह्मण लोगों ने कहा कि साले धमके तेरी ये हिम्मत है जो सामान्य सीट पर तू इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शन लड़ा रहा है। इसी पर होके सब विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद वहीं इसको पकड़ लिया हमारे देव को, और वहीं मारा पीटा।
मारा पीट करके जब हमारे जहाँ आए तो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, बाबा साहब अब ऐसी बात नहीं होगी कहीं। उसके बाद हमारे ऊपर FIR हो गई इसी देवे के पास। जब हम अपनी उल्टी FIR जब मैं अपनी FIR कराने गए तो ऐसे उन्होंने कही मैं आपकी FIR नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर से जवाब है। अग्नोत्री हैं, मंत्री जी हैं, वो बोल रहे हैं। ये सब परेशानी है हम लोगों को। आज दिन तक अभी तक हमारी कोई FIR नहीं है। उन लोगों की FIR है जिसमें 4 में मुकदमा कायम हुआ है, 452, 323, 504 और 506 इन धाराओं में इसके मुकदमा हुआ है। हमारी कोई अभी तक सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है हमारी उधर से, और न कोई FIR है। कहाँ है देव कटेरिया इसका? अभी वो अपने ननियार में हैं, वहीं वो पढ़ रहे हैं, और वहाँ से भी वो सामान्य सीट पर जिला पंचायत इलेक्शन लड़ी थी। चलिए, IAS की तैयारी कर रहे हैं वो? हाँ, वो कर रहे हैं। साथियों, मेरे बहुजन योद्धाओं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये जो अवधेश भाई हैं, उस भाई के बड़े भाई हैं जिनके ऊपर ये हादसा हुआ। कायदा और संवैधानिक अधिकार तो हमारा ये है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ये है कि जब दलित के ऊपर अगर उत्पीड़न होता है, उसके ऊपर अगर हमला होता है, तो बिना जांच किए प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज हो और हमलावरों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद जांच हो। लेकिन इस फूलापुर गांव, तहसील करहल, थाना बरनाल जो है, यहाँ पर उल्टा हुआ। दलित समाज के लड़के ने हिम्मत कैसे कर दी किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के चुनाव लड़ने की। हम अपनी औकात भूल गए। हमारा काम क्या है? सफाई करना, चमड़ा साफ करना, दूध निकालना, खेती करना, पशु पालना। यह मनवादी सोच है। इसी सोच के तहत संविधान का अधिकार जो एक बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये मालूम है, हमारे भाई को, देव कटेरिया को, कि मैं IAS की तैयारी जब कर रहा हूं तो मुझे संविधान में इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। तो उसने कहा कि उसने सोचा कि मैं इलेक्शन फाइट करूंगा और अपने लोगों के विकास के लिए और न्याय के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन ये बात उन सवर्ण जाति के, ब्राह्मण समाज के चंद लोगों को हजम नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ये कर दिया हमारे बच्चे के ऊपर। आज उसका कैरियर खराब होने की कगार पर है। लेकिन बहुजन महासेना भारत ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे लपगमा का मामला हो, चाहे औरैया का मामला हो, चाहे ये थाना बरनाल, जिला मैनपुरी के गांव फूलापुर का मामला हो। देश में कहीं भी कोई भी अगर ऐसा मामला निकलता है तो बहुजन महासेना सदैव दलितों को न्याय दिलाने के लिए, उनके विकास के लिए खड़ा है। और अतिशीघ्र हम इन तमाम मामलों को इकट्ठा करके SSP महोदय से बात करेंगे। और हम एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, लपगमा के मामले में मैंने ट्वीट किया कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है ब्राह्मण समाज के लोगों की, थाना गिरोह। तो वहाँ के लोगों ने SSP कार्यालय से जवाब आया मैनपुरी से कि विवेचना प्रचलित है, गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि यहाँ के सब आला अधिकारी CO ब्राह्मण है, हमलावर ब्राह्मण है, आला अधिकारी भी ब्राह्मण है, तो गिरफ्तारी होगी कैसे? तो समझने की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करना है और इन भाइयों को न्याय दिलाने के लिए, इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हमें एकजुट होना है। मैं अतिशीघ्र एक तारीख निर्धारित करूंगा मैनपुरी के लिए, वहाँ प्रेस वार्ता होगी और वहाँ लास्ट वार्निंग के तहत एक ज्ञापन दिया जाएगा। और उस ज्ञापन के बाद में हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम फिर आज जो होगा संवैधानिक तौर पर हम घेराव करेंगे कार्यालय का। हमें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च नेता ने, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है पहले अपने भाषण में संसद में कि हम तो आंदोलनजीवी हैं और ये आंदोलनजीवी आंदोलन करने के लिए जेल भी जा सकता है। न्याय दिलाने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। जो हमारे संविधान में हमें ताकत दी है, उन संविधान की ताकतों को लेकर के
हमारे बीच में क्या नाम है, राजन कटेरिया जी हैं। ये कुछ आपसे और बात बताएंगे इस मामले में, बताइए। मैं राजेंद्र कठेरिया फ्रॉम सिकोहाबाद। यहाँ फूलापुर गांव में मेरी ससुराल है, जहाँ मैं देख रहा हूँ जिस दिन से प्रधानी का इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ के ब्राह्मण कठेरियाओं के साथ शोषण कर रहे हैं, क्योंकि कठेरिया एकजुट थे। पहली बात तो ब्राह्मणों ने इस गांव में कठेरियों के साथ फूट डाली। फूट डालने के बाद कठेरियों के साथ दिन शोषण होना स्टार्ट हो गया है और ब्राह्मण ही प्रधान हो गए हैं। वो ये कहते हैं अग्निहोत्री इस समय आबकारी मंत्री नहीं है, अग्निहोत्री हमारे रिलेशनदारी हैं और हम ही आबकारी मंत्री हैं। गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं करेगी, जो हम कहेंगे वो CO SP सारे अधिकारी हमारी बात मानेंगे और उसी को लेके ये दिन हमारे दलित समाज के साथ यहाँ के ब्राह्मण शोषण कर रहे हैं। मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ, मेरी यहाँ खेती बाड़ी भी है, उसको देखने तो मैं नई एक सूचना हर बार सुनने को मिलती है कि ब्राह्मणों ने दलित के साथ ये किया है। तो इसलिए भाइयों, हम बहुजन समाज के सभी लोग कार्यकर्ता हैं, तो हमारा निवेदन यही है सभी लोगों से कि हम और आपको एकजुट होकर दलित समाज कहीं का भी हो उससे बचाना है। और इसी के लिए हमने एकता की है। जब ये ब्राह्मण पुरानी सोच रखकर कि ये सारे सारे काम जो भी नीच थे वो ये दलित करते हैं, लेकिन नहीं, भारतीय संविधान हमारा ये नहीं कहता। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो कि हम पहले करते थे वो करें। हमारे पास भी भारत की नागरिकता है और भारत के नागरिक को जो सारे अधिकार हैं वो हमारे पास भी हैं। तो क्या हम उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, क्या है, क्यों नहीं कर सकते? तो जो भी 16 वर्ग के जाति के व्यक्ति हैं वो हमारे प्रयोग करने के लिए बाध्य कर देते हैं। बहुत मजबूर हैं, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारा आला अधिकारियों से, आला नेताओं से यही निवेदन है कि हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो, हमें हमारे अधिकार दिलाने की बस कृपा करें। यही हमारी कामना है समाज के सभी लोगों से, और हम और आप सब एकजुट हो जाएंगे, उसके बाद ही हमें ये अधिकार मिल पाएंगे। भाइयों, निवेदन ये है, हम और आप एकजुट होकर हम लोगों का एक दूसरे का सहयोग करें, यही हमारा निवेदन है। जय भीम। कुछ कहना है? शिलेश भाई कुछ कहना है? ये कह रहे हैं जो अभी प्रधान जी हुए हैं उनका हमारे पास वीडियो भी है, देखो अभी कैसे गाली दे रहे हैं। और ये नहीं बोली वीडियो है, वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। वो लाइव पे नहीं आ पाएगा, लाइव पे नहीं आ पाएगा। आवाज तो आई है तुम्हारे पास दिया था वो कौन है? चलिए मेरे पास सिलसिले कुछ बोलेंगे आप? साथियों, बहुत दर्द है और बहुत दर्दनाक घटना है। वर्तमान भारत देश के अंदर दलितों के ऊपर आए दिन पीड़न हो रहा है। चाहे कहीं भी चले जाओ, सुनवाई नहीं हो रही है। पहले तो मुकदमा नहीं लिखा जाता, मुकदमा लिख भी जाए तो उनको झूठा बना गिरफ्तारी नहीं होती, और गिरफ्तारी की दबिश दी जाए तो उनकी विवेचना में उनको निकाल देते हैं। फूलापुर, घिरोर या अन्य जहाँ दलितों की संग घटना घटी है, ये असंवैधानिक है। हम घोर निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, और जल्द ही एक तारीख घोषित होगी इन मामलों को लेकर के। मैनपुरी में प्रेस वार्ता की जाएगी, और प्रेस वार्ता के बाद में हम सीधा ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद में अगर उसको एक अल्टीमेटम होगा, उस अल्टीमेटम के बाद में अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हमलावरों के प्रति, उनके विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और इन परिवारों को सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कराएगी वर्तमान सरकार ने या प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, तो बहुजन महासेना आंदोलन करने हेतु बाध्य होगा और संख्या बल से मैनपुरी के लिए कूच करेगा और अपनी ताकत दिखा देगा कि हाँ, बहुजन महासेना दलितों के लिए कितनी ताकत जुटा सकते हैं और संविधान में कितनी ताकत है। साथ ही इसी के साथ में विराम सुन लो सर, नहीं अभी विराम मत करो। अच्छा, ये वीडियो है, मैं आपको इस वीडियो को अपने ट्विटर पे, यूट्यूब पे शेयर करूंगा। शायद आपको सुनाई ना दे रही हो इसकी आवाज़, लेकिन इसमें उनकी साफ जातिवाद कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी धमकी दे रहे हैं, जाति सूचक गालियाँ दे रहे हैं, और फिर भी यहाँ के थाना अध्यक्ष को, यहाँ के प्रशासन को ये जो खामियां हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं। दर्द इन दलितों का नहीं दिखाई दे रहा है
केवल दर्द उनको सवर्णों का दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार सवर्णों की है। मैं सवर्ण हितैषी है, सवर्ण हितैषी सरकार है, और इस सवर्ण हितैषी सरकार, हम जाति के विरुद्ध नहीं है, हम जातवाद के विरुद्ध हैं। हम संविधान के प्रति जो द्वेष भावना रखता है, संविधान विरोधी कार्य करेगा, दलित विरोधी कार्य करेगा, बहुजन विरोधी कार्य करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, हम उसके विरोध में खड़े रहेंगे, उसका विरोध करेंगे। बस मैं इसी बात के लिए इसी बात के साथ विराम लेना चाहता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। काट दो, खड़े हो गए, बाहर तक लिया, आ जाओ सदन। बाहर तक जाओ, बात मन से कवर करो। यूट्यूब पे चल रहा है, फ्रेंड्स इस पर लाइव, इस पर यूट्यूब, आप यूट्यूब बोल रहे हैं ना, फेसबुक पे हुआ, हाँ यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसा चैनल है ना होगी मजन, तो घर पे जाके लोड करेंगे। ठीक है, कर बैठ जाओ।